गैस फी इतनी हाई, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज सो मच, इट इज सो स्लो, और दूसरी बात इतनी बिजली खर्च होती है, मैं आपको बताता हूं। तो इन सब चीजों को सोल्यूशन लाया गया है इथेरियम 2.0 पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। वेलकम टू बूमिंग बुल्स यूट्यूब चैनल। आपको अगर पैसे कमाने हैं तो आपको पता है, आपको एक ऐसा विजन रखना चाहिए कि आने वाले समय में क्या-क्या अपडेट्स आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो अगर हम इन टाइप के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, जैसा कि स्मॉल केस वगैरह में ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, एसआईपीस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो मेरे पास भी एक ऐसी चीज है बताने के लिए जो शायद आप लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे। मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ इथेरियम 2.0। ये क्या होता है? कई लोगों को तो इथेरियम 1 क्या नहीं पता है, बट इथेरियम 2.0 एक ऐसा अपडेट है जो आ गया है या आने वाला है। क्या 4 फेजेस में आने वाला है, इसलिए मान के चले इट्स अबाउट टू हैपन एंड दैट विल ब्रिंग इथेरियम्स प्राइस टू टॉप। ऑलरेडी वो नंबर 2 पे है, पता नहीं वो क्या और कितना आगे जाएगा, तो उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, आप ये पीछे देख रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग, ये डिजाइन यहां रखने के लिए बनाई गई है। हम अपना स्टूडियो 1 मिलियन की तैयारी के लिए फिर से अपडेट कर रहे हैं आप सब लोगों के लिए, ताकि और कंटेंट बेटर तरीके से बना पाए। तो अभी सब कुछ सेट होगा तो आपको देखने मिलेगा। तो चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। ऑलराइट, तो इथेरियम 2.0 क्या होता है? अभी इथेरियम 2.0 एक ऐसा अपग्रेड है जो इथेरियम कम्युनिटी, इथेरियम ऑर्गेनाइजेशन लेकर के आने वाली है, जिसके कारण इथेरियम की जो सारी प्रॉब्लम्स है सॉल्व होने वाली। अब कौन सी प्रॉब्लम है इथेरियम की? यार इथेरियम की नहीं, एक ये 3, आपने डायलेमा वर्ड सुना है? जब कोई थोड़ा सा परेशान होता है बोलते हैं डायलेमा में है। एक ट्राइलेमा है। ट्राइलेमा मतलब देयर इज अ ट्राइलेमा ऑफ ब्लॉकचेन, कि कोई भी ब्लॉकचेन बनती है, जैसे इथेरियम हो गया, कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट, कोई भी ब्लॉकचेन है, 3 प्रॉब्लम्स हैं। एक ट्रायंगल होता है जिसके टॉप पे होता है स्केलेबिलिटी, दूसरा होता है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, और तीसरा मैं भूल गया हूं तो एक सेकेंड, और तीसरा होता है सिक्योरिटी। तो इन 3 चीजों को अगर आप बैलेंस कर पाए तो आपकी ब्लॉकचेन सक्सेसफुल है। इथेरियम ने हमेशा अपनी सिक्योरिटी यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन पे सबसे ज्यादा फोकस किया, लेकिन इथेरियम उतना स्केलेबल नहीं मतलब इथेरियम 1 मिनट में 15 ट्रांजैक्शन कर पाता है और फीस भी बहुत ज्यादा लगती है। अब बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी की। इथेरियम एक प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म को फॉलो करता है, जिसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जी यूज करता है, जस्ट लाइक बिटकॉइन माइनिंग में। तो ये प्रॉब्लम्स के कारण ना इथेरियम के कॉम्पिटिटर्स पैदा हो गए, जैसे कार्डानो, सोलाना, पोल्काडॉट और अ नंबर ऑफ। गूगल कर लोगे तो मालूम चलेगा आपको टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जो भी दिखेगी तो नंबर 1 बिटकॉइन, दूसरा इथेरियम, बाकी सारे इथेरियम के कॉम्पिटिटर्स मिलेंगे आपको मोस्टली। तो इन ये आ ही इसलिए पाए इंटरनेट पे या आपकी लाइफ में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में, क्योंकि इथेरियम में कुछ कमियां थी। तो वो कमियां क्या थी, उसको कैसे इथेरियम खत्म कर रहा है, और खत्म करने के बाद क्या इथेरियम का प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएगा, और क्या उसके कॉम्पिटिटर्स का प्राइस गिर जाएगा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो वैसे तो मैंने व्हाट इज इथेरियम बहुत ही बढ़िया आधे घंटे का वीडियो बनाया है, 30 मिनट्स का वीडियो बनाया है, बट 3 मिनट में समझाता हूं इथेरियम क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। इथेरियम एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो और करेंसी, क्रिप्टो करेंसी मतलब क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं ताकि वो हैक ना हो पाए या उसको कोई इंटरप्रेट ना कर पाए। तो क्रिप्टोग्राफी को जब टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया गया, क्रिप्टोग्राफी कहते हैं उसे। क्रिप्टोग्राफी को जब करेंसी में ऐड किया गया, जैसे कि बिटकॉइन, तो उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहने लग गए। तो बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो कि एक ओपन ब्लॉकचेन पे काम करती है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चेन जो ब्लॉक्स के थ्रू कनेक्टेड है, ब्लॉक्स जिनके अंदर डेटा है, डेटा जो ओपन है पब्लिक में, आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूं। तो ये ओपन होने के कारण बिटकॉइन हम लोगों के लिए, और डिसेंट्रलाइज, सबसे बड़ी बात, डिसेंट्रलाइज मतलब नहीं समझ पाओगे, पहले सेंट्रलाइज समझो। अगर मैं एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खुलवाता हूं तो मेरी पूरी इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड एचडीएफसी बैंक के ओनर के पास या कंपनी के पास है। डिसेंट्रलाइज मतलब मेरी इंफॉर्मेशन पब्लिक में है और मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो सबके लिए एक्सेसिबल है, या सबके लिए, जैसे आईसीआईसी बैंक के लिए, तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। तो बिटकॉइन एक पहला डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी आपके सामने आया। इसके बाद जो सेकंड करेंसी आई, करेंसी बोलो या क्रिप्टो करेंसी बोलो, इथेरियम। इथेरियम की जो क्रिप्टो करेंसी ईथर है, ये आई। इथेरियम एक लेवल आगे गया। इथेरियम ने बोला कि आप मेरे ऊपर सिर्फ करेंसी का हिसाब नहीं रख सकते, आपको एक चीज और मिलेगा। आप सिर्फ डेटा नहीं रख सकते, आपको एक चीज और मिलेगा। वो मिलेगा
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने का पावर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब कुछ नहीं, सॉफ्टवेयर बनाने का पावर। मैं देखो, मेरा काम है आप लोगों को ना सिंपल वर्ड्स में बताना। मैं चाहूं तो बहुत टेक्निकल जार्गन्स यूज कर सकता हूं और आप बोलेंगे वाओ वेरी इंटेलिजेंट, कितना इंप्रेस किया आपने, बट समझ कुछ नहीं आया। तो मैं काम करता हूं इस पॉइंट से वीडियो को फास्ट करने के लिए या सिंपल करने के लिए आपकी भाषा में आपको समझाता हूं। इथीरियम ने बोला मैं आपके लिए एक बेस बन रहा हूं जिसके ऊपर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, आप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं। तो जैसे कि एंड्रॉइड फोन हो गया, आईओएस फोन हो गया, अभी यूट्यूब का जो ऐप है ना, आप यूट्यूब के ऐप पे वीडियो देख रहे हो, तो वो ऐप किस पे चल रहा है इस वक्त? वो ऐप चल रहा है आपके एंड्रॉइड या आईओएस में। तो इथीरियम एक एंड्रॉइड या आईओएस की तरह एक बेस है। अभी इसके ऊपर ऐप बनाते हैं। अभी इस टाइप के ऐप को कहते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। तो जैसे ये बनाना चालू किया तो कुछ गेमिंग एप्स बन गए, कुछ फाइनेंस ऐप बन गए, कुछ म्यूजिक ऐप बन गए। लोगों ने बना दिया, एक कम्युनिटी डेवलप हुई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की। जिन भी लोगों को इसकी सॉलिडिटी नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, सॉलिडिटी आप भी सीख सकते हो अगर आप एक प्रोग्रामर हो, और आप भी अपने एप्स बना सकते हो। और एक बार कोड डाल के आपने डाल दिया इथेरियम पे, लाइव कर दिया, फिर आप भी उसे बदल नहीं सकते। इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस कहते हैं, डैप्स। शुरुआत में डैप्स के कारण इथेरियम फेमस होने लग गया। अभी उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप आता है रिवॉल्यूशन का, जब डैप में एक और चीज आ गई, डीफाई। डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। मतलब यार मेरे पास ना 1 करोड़ का इथेरियम या कोई भी बिटकॉइन, कोई क्रिप्टो करेंसी है, यार मेरा मन नहीं बेचने का, मेरे को होल्ड करना है, मेरे को ना बहुत 10 साल होल्ड करना है, मेरा मन नहीं बेचने का, बट मुझे जरूरत पड़ गई 50-60 लाख रुपए की, कहां से जाऊं, बैंक से लोन मांगू? डीफाई होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपाउंड नाम की, आवे नाम की, बहुत सारी कंपनियां, वहां जाके मैं अपना पैसा उनको देता हूं, लोन कोलैटरल रखता हूं। मेरे 1 करोड़ का इथेरियम उन्होंने रख लिया और मुझे 80 लाख 70 लाख रुपए दे दिए, और उसको मैं रियल कैश करा के मैंने मेरी जरूरत पूरी कर ली, और उसके 6 महीने 1 साल के अंदर मैंने इनको पैसा वापस कर दिया, थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8-10% दे करके। वाओ! मतलब मैंने मेरी जरूरत भी पूरी कर ली, मेरे पास जो मेरा होल्डिंग है वो इतना बढ़िया काम का है कि मेरे को वो यूज आ गया। इसे कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, क्योंकि एक कंपनी भी ब्लॉकचेन पे है। तो इट ब्रिंग अ रिवॉल्यूशन। सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घुसने लग गए इथेरियम में कि बढ़िया चीज है यार, ये तो आगे जाएगा, सबने इन्वेस्ट कर दिया। तो ये बूम आया सेकंड। फिर तीसरा बूम आया जब एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन नाम की चीज मार्केट में आई। भी एनएफटी क्या होता है? अगर इंस्टाग्राम में मेरे को अगर ब्लू टिक मिल गया, तो वो क्या है? वो मैं उसको रात में निकाल के सोऊंगा नहीं बिस्तर पे रख के, वो एक डिजिटल एसेट है मेरे लिए। ये एक एग्जांपल है कॉमन मैन को समझाने का कि ब्लू टिक नहीं खरीद सकते आप अभी भले, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हाई है, उसको मैं असली में छू नहीं सकता, बट ब्लू टिक होने से बहुत ज्यादा इज्जत लगेगी ना। तो दैट रिस्पेक्ट कम्स विद एनएफटी। बोलने का एग्जांपल है, अगर मोनालिसा की पिक्चर है, कोई आदमी खरीदना चाहता है, तो उसको थोड़ा ना बिस्तर पे लेके सोएगा, उठेगा, गले लगाएगा, उसका सब्जी बना के खाएगा, थोड़ा ना खाए। मतलब वो बस रखा है ताकि ना वर्ल्ड को बता पाए कि मैं एक रिच इंसान हूं, मैं शौकीन हूं, ये मेरे पास कलेक्शन है। कई लोग अपने जूते सजा के रखते दीवार पे, क्यों रखते? शौक होता है। तो एनएफटी नाम की एक चीज आई, कोई भी डिजिटल एसेट को हम एनएफटी कह सकते हैं। और अब एनएफटी है तो ओनरशिप कैसे होगी कि आप ही का है? ये इंफॉर्मेशन आपकी इथेरियम के मान के चले ब्लॉकचेन में आप वेरीफाई कर सकते हो, जाके देख सकते हो। इसका सिर्फ एक ही ओनर हो सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले लो तो भी आपका नहीं है। आपको पता, अब लोग हंस देंगे आप पे क्योंकि स्क्रीनशॉट लेके घूम रहे हैं, क्योंकि आपका नाम वहां पे शो नहीं करेगा। कहां पे? पब्लिक लेजर पे इथेरियम का। दैट इज कॉल्ड एनएफटी। अभी एनएफटी लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खरीदने लग गए, सारे सेलिब्रिटीज यार, सारे एमएनएम से लेकर के अमिताभ बच्चन एनएफटी सेल कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो बताना कमेंट करके, मैं इनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। भाई एनएफटी का बूम नहीं आया था, मेटावर्स फेमस हो गया। मेटावर्स क्या होता है? अ यूनिवर्स विच इज इलेक्ट्रॉनिक, अ यूनिवर्स विच इज इन द ऑन द इंटरनेट। पबजी अगर आप लोगों ने खेला है तो आपको मालूम होगा कि आप पबजी खेल रहे हो मोबाइल पे, वहां आपका दोस्त भी, आपके लाइव एक्सपीरियंस वर्किंग विद फ्रेंड्स। अभी ये एक्सपीरियंस आप नॉर्मली काम करते हुए भी ले सकते हो, ये एक्सपीरियंस आप घूमते फिरते, आप ये एक्सपीरियंस खाना खाते हुए ले सकते हो। सो मेनी मेटावर्स एप्स आर कमिंग। ये सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजी। अभी मेटावर्स जो है, जैसे डिसेंट्रल लैंड नाम का एक मेटावर्स है, वो चाहते तो खुद का ब्लॉकचेन बना सकते थे, बट उन्होंने इथेरियम को इतना भरोसेमंद समझा कि अपना ब्लॉकचेन उन्होंने इथेरियम के ऊपर, मतलब बिना ब्लॉकचेन अपना बनाए, इथेरियम के ऊपर अपना डिसेंट्रलैंड ऐप बनाया। माना करेंसी ERC20 टोकन है। ERC20 टोकन मतलब इथेरियम बेस्ड करेंसी है। बहुत सारे लोगों ने ERC20 कर लिया, बोले खुद का ब्लॉकचेन नहीं बनाएंगे, हमें इथेरियम की सिक्योरिटी पे बहुत भरोसा है, डिसेंट्रलाइजेशन हम इसी पे बनाएंगे। और बहुत सारे टोकन है ERC20 टोकन। बिग कंपनीज लाइक डिसेंट्रलैंड भी इथेरियम को ट्रस्ट करके अपना सारा वर्किंग इथेरियम के ऊपर किया गया है। और बहुत आप वहां जाके कसिनो में गेम्स खेल सकते हो, आप जाके बहुत कुछ कर सकते हो। शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, NFT गैलरीज है, ये सब बहुत बड़े कंसेप्ट है जो बताऊंगा। क्यों बता रहा हूं? बस ये बताने के लिए
कि इथेरियम कितना इंपॉर्टेंट है, इथेरियम के कितने यूज केसेस हैं, इथेरियम का कितना फंडामेंटल स्ट्रांग है, इथेरियम का कितनी डिमांड है। सब छोड़ो, आप बस समझो डिमांड है क्या। आज किसी सेलिब्रिटी को खरीदना है ना एनएफटी, वो ओपन सी जाके इथेरियम के ही बेस्ड एनएफटीज खरीद रहे हैं, जैसे कि बोर्ड एप, यॉट क्लब, ये सारी चीजें जो है ना ब्रांडिंग वाली चीजें हैं। तो देखो, मैं ये इतनी सारी कहानी सिर्फ इसलिए बताया कि इथेरियम 1 कितना जरूरी बताने के लिए। अब प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं। कभी भी आप ना OpenSea.com पे जाना और मान लेना आपको कोई एनएफटी खरीदना है। आप जैसे एनएफटी खरीदने जाओगे ना, मान लो एनएफटी जो है आपका $50 का, $25 का, कितने का भी आता है। जैसे आप $25 का एनएफटी खरीदने जाओगे, आपको ना $50 गैस फी दिखाएगा। कभी 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 आपको $100 गैस फी दिखाएगा। आप पागल हो जाओगे देखकर कि यार इतनी ज्यादा गैस फीस। आपको बाय करना है इथेरियम, मतलब बाय करना है $25 का सामान, पे करना पड़ रहा है $50। कई बार मैंने $150 तक की गैस फी। क्यों? गैस फी क्या होती है? ट्रांजैक्शन फी होती है। ये इतनी हाई क्यों है? क्योंकि इथेरियम ना 1 सेकंड में 15 ट्रांजैक्शन कर पाता है। अब 15 ट्रांजैक्शन कर पाता है, तो जब भी आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करते हैं, दो तरीके होते हैं, एक रेगुलर फीस और एक प्रायोरिटी। सारे मिलियनेयर्स जो $1 मिलियन का सामान खरीद रहे हैं, आपको लगेगा वो रेगुलर प्रायोरिटी पे डाल देते हैं, और उस चक्कर में इतनी कंपटीशन हाई हो जाती है कि इसका रेट इतना बढ़ जाता है। तो नॉर्मल इन्वेस्टर को बहुत चीटेड लगता है। एक हम जैसे लोगों को ना बहुत खराब लगता है कि इथेरियम बकवास है, मैं यूज नहीं करूंगा। लेकिन जो टॉप लेवल के इथेरियम के जो कंपनी है ना, जो मेन फाउंडर्स है, वो कहते हैं दिस इज रिस्पेक्ट फॉर अस, कि हम मार्केट में, हमारी डिमांड इतनी है कि पीपल हैव टू पे, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करें? क्योंकि डिमांड तो है, लेकिन गैस फी इतनी हाई, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज सो मच, इट इज सो स्लो, और दूसरी बात इतनी बिजली खर्च होती है। मैं आपको बताता हूं। तो इन सब चीजों को सॉल्यूशन लाया गया है इथेरियम 2.0 पे। इथेरियम 2.0 एक अपग्रेड है टेक्निकल फैक्टर्स का, जो मैं टेक्निकली नहीं समझाऊंगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके ऊपर से निकल जाएगा। वर्ड्स लाइक शार्डिंग, थिंग्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ वर्सेस प्रूफ ऑफ स्टेक, बहुत सारी चीजें हैं जो ऊपर से जाएंगे। तो आपको ना सिंपल वर्ड्स बताता हूं। इथेरियम की कमियों को खत्म करने के लिए इथेरियम 2.0 अपग्रेड आ रहा है बहुत सारी टेक्निकल फैक्टर्स में, जिसमें हम कुछ चीजें लाने वाले हैं। जैसे कि ये 4 फेजेस में होने वाला है। फेज 0, फेज 1, फेज 1.5, फेज 2। फेज 0 हो चुका है, ऑलरेडी लाइव हो चुका है, टेस्टिंग हो रही है। फेज 1 अभी होने वाला है। तो क्या होने वाला है? अभी तक इथेरियम काम करता है प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मॉडल पे। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब जैसा बिटकॉइन काम करता है, कि एक ट्रांजैक्शन जब लाइव होता है तो बहुत सारे माइनर्स बैठे हैं। अब वो माइनर्स ट्राई कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। अब मान लो आप माइनर हो, मैं भी माइनर हूं, अब हम दोनों लग गए और हमारे जैसे 100 लोग और लग गए। अब हम में से सबसे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर जिसके पास उस वक्त अवेलेबल होगी, वो बंदा उस ट्रांजैक्शन को सेटल कर लेगा। जैसे मैंने सेटल किया भाई, मैंने सेटल कर दिया, ट्रांजैक्शन हो गया और मेरे को रिवॉर्ड मिल गया। और व्हाट अबाउट द 99 पीपल जो लगे उस ट्रांजैक्शन के पीछे, अपनी बिजली बर्बाद की, अपना कंप्यूटिंग पावर बर्बाद किया, कुछ नहीं मिला। चलो उन लोग कमा लेंगे धीरे से दूसरे ट्रांजैक्शन सॉल्व करके, बट ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का तो मिसयूज हुआ ना। एक पजल को सॉल्व करने के लिए, एक ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए कितने लोगों ने मेहनत करी, और इस रीजन से ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। इसी रीजन से इलॉन मस्क ने भी बोला था बिटकॉइन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करूंगा बोल के नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म है कि या वर्क बेस्ड, मेहनत बेस्ड या रिसोर्स बेस्ड कंसेंसस मॉडल है इसके इंटरनल वर्किंग में। इसको कन्वर्ट करेंगे प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म में। प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी बहुत सारे ब्लॉकचेन कर रहे हैं, जो कि फास्ट है। इसमें क्या होगा? रैंडम कोई भी वैलिडेटर नहीं बन सकता। यहां पे अगर वैलिडेटर बनना है आपको, जो ट्रांजैक्शन सेटल करेंगे, तो मुझे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन रहेगा कि मैं एक 32 इथेरियम डिपॉजिट करूं ब्लॉकचेन में, और जब 32 इथेरियम ब्लॉकचेन में डिपॉजिट करूंगा तो वैलिडेटर बनूंगा। मिनिमम 16,000 वैलिडेटर्स, अगर 16,258 समथिंग नंबर है अप्रोक्सीमेटली, वैलिडेटर्स जब हो जाएंगे तो इथेरियम 2 में फेज 0 स्टार्ट होगा। तो हो गए थे, एक 24 नवंबर 2020 को हो गए थे, 1 दिसंबर को फेज 0 इनिशिएट हो गया था, इसलिए काम चालू हो गया है बीकन चेन में। बताऊंगा क्या होती है। तो अब ये लोग जो है ना, पैसा फंसा हुआ है। अब सॉफ्टवेयर रैंडमली निकालेगा कि किसको ये ट्रांजैक्शन सेटल करने का मौका मिलेगा। मान लो मुझे मौका मिल गया और मैंने होशियारी करके थोड़ा मिसयूज करने की कोशिश की, थोड़ा सा कि कुछ फ्रॉड ट्रांजैक्शंस मेरे दोस्तों के मेरे मैं सेटल कर दूं, तुरंत स्लैशिंग नाम की चीज होगी और मेरा जो पैसा जमा है उसमें से वो कट जाएगा। थोड़ा बहुत इथेरियम, 2 से 3 इथेरियम, मुझे नहीं पता कितना, बट मुझे पनिशमेंट मिलेगा और मेरा पैसा चला जाएगा और मेरे से अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी। तो नो वन वांट्स टू वेस्ट देयर मनी ऑन डूइंग थिंग्स
स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिससे बड़ा बेनिफिट भी नहीं होगा। तो क्योंकि ये जो सेटल करने का मौका है सॉफ्टवेयर रैंडमली देता है अलग अलग लोगों को, तो यहां पे 51% अटैक होना भी बहुत मुश्किल हो गया, बिकॉज पीपल डोंट नो हाउ टू कॉन्टैक्ट ऑल ऑफ दीज पीपल। तो और सब लोग अग्री भी नहीं करेंगे क्योंकि सबका पैसा लगा हुआ है। एक ऐसा फ्रॉड काम करने के लिए इथेरियम गिराना है, क्या गिरा के पैसा तो मिलेगा नहीं, तो अपना क्यों पैसा फंसा के इतने हजारों लोगों को कनेक्ट करेगा। तो 51% अटैक भी खत्म करता है प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। इस अपग्रेड से 99% एनर्जी कंजम्पशन डाउन होने वाला है, 99%। तो दिस इज गोइंग टू वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑन द ब्लॉकचेन जहां पे इतना एनर्जी कंजम्पशन बच रहा है। अब बात आती है स्केलेबिलिटी की कि अब ये फास्ट कितना हो सकता है। अब इस अपग्रेड में एक अपग्रेड और आ रहा है। यहां पे जो मेन नेट है इथेरियम का, जो क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन भी कर रहा है और डेटा भी वेरीफाई कर रहा है, स्टोर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। एक मेन नेट ऑन है, लाइव है। एक बीकन चेन नाम की और चेन आने वाली है जिसपे अभी नया काम होने वाला है। अब मैं आपको ना टेक्निकल वर्ड कम यूज करूंगा, उसके अंदर एक शार्डिंग नाम का प्रोसेस भी होने वाला है। अब आप बोलोगे क्या बीकन चेन, क्या शार्डिंग, मान के चलो पैरेलल में एक और चेन काम करने वाली है जो इस तरीके से काम करने वाली है, जो अपने आप को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटने वाले, जिसको हम शार्डिंग नाम का प्रोसेस बोलते हैं। अभी शार्डिंग नाम के प्रोसेस में जो ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन आएगी, एक रोलअप नाम की चीज होती है जो सारी इंफॉर्मेशन को रोल करके क्रिप्टोग्राफिक तरीके से सीधे डेटा अपलोड करता है शार्ड में। शार्ड में जाने के बाद वो पूरी चीजें वर्क उसमें होती है। देन वो कनेक्ट करते हैं अपने आप को इथेरियम की चेन से और सिर्फ वैलिडेशन लेते हैं। मतलब सारा जो मेहनत है वो दूसरी वाली सेकेंडरी चेन करेगी और ये वाली चेन के प्रोटोकॉल्स बस यूज करेगी। मतलब जो बहुत हेवी ट्रांजैक्शन का काम हो रहा था, जो मेन फंक्शन है, जो मेन प्रोसेस है, जिसके ऊपर सिक्योरिटी बेस्ड है, जिसके प्रोटोकॉल्स हैं, जो मेन कोड है, वो इथेरियम का रहेगा। बट समझ लो साथ में एक और पैरेलल चेन चल रही है, लेयर 2 सॉल्यूशन कहते हैं इसको। वो लेयर 2 सॉल्यूशन क्या करेगा, जो ट्रांजैक्शंस को हैंडल करेगा, शार्ड्स में डिवाइड करेगा, डेटा प्रोसेस करेगा और सिर्फ वैलिडेशन लेगा और अपने इथेरियम के मेन नेट से। इसके कारण क्या होगा, स्पीड बढ़ गई। इस एक अपग्रेड से, जो बहुत ही टेक्निकल है, मन में आप समझ लिए, पैरेलल में एक और चेन ऐड हो रही है, लेयर 2, जो उसको मदद करेगी ट्रांजैक्शन को फास्ट प्रोसेस करने में। इसका डिटेल्ड टेक्निकल वीडियो देखना है तो मैं एक और बना दूंगा, बट ये वीडियो कैसा सबको समझ में आए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से इसलिए बना रहा हूं। तो इस अपग्रेड के कारण एक सेकंड में जो 15 ट्रांजैक्शन होते हैं, अब एक सेकंड में 1 लाख ट्रांजैक्शन तक हो सकते हैं। इस अपग्रेड के कारण जो कॉम्पिटिटर्स आज तक मार्केट में आए थे, क्यों आए थे, यही तो लूप होल था कि भाई स्लो हो, फीस ज्यादा है, खत्म। स्लो भी नहीं हूं, फीस भी ज्यादा नहीं है। कुछ लोग कहते थे एनवायरमेंटलिस्ट की इथेरियम और बिटकॉइन के कारण तो एनर्जी, अर्थ खराब हो रहा है, इतना एनर्जी कंजम, खड़ गया 99%। अब बताओ क्या कमी रही। तो इस चीज को देखो होने में, ऐसा नहीं कल ही हो जाएगा, ये होने में कम से कम अभी 2024 तक का टाइम है। मतलब ये 4 फेज में हो रहा है ना, बहुत सारे फेजेस में हो रहा है। तो अभी एक फेज हो चुका है, फेज 0, फेज 1 अभी जून के आसपास होने वाला बोलते हैं, और फिर फेज 1.5 आएगा। और फेज 1.5 आने के बाद जरूरत है कि नहीं तब देखा जाएगा, फिर फेज 2 भी आएगा, तो आएगा मान के चलो 2024। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए इथेरियम से अच्छा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरे को रात को 12 बजे सो के उठा के पूछ दो भाई इन्वेस्ट करना है, तो बोलूंगा भाई 20-30% इन्वेस्टमेंट आपको इथेरियम में करने ही, अपने पोर्टफोलियो, अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का, बिकॉज आई एम वेरी बुलिश ऑन इथेरियम एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज एन रिसर्च, this is what I am telling you कि I am doing it. If you also want to do it, you can do this investment using this app called Vault. अभी Vault के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, मुझे बताने की जरूरत नहीं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्सचेंज, जहां पे आप, एक्सचेंज या कंपनी कह लीजिए, जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे इन्वेस्ट करने के डबल ट्रिपल फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा मैं आपको क्या बताऊं कि जब भी मैं पैसा डालता हूं इसमें, मुझे मेरे ही पैसे पे इंटरेस्ट कमाने का मौका मिलता है। मतलब जैसे आप अपनी सेविंग में पैसा रखते हो ना, इंटरेस्ट मिलता है ना, वहां 4% मिलता है, यहाँ पे किसी पे 6, किसी पे 8, किसी पे 12, डिपेंड करता है अलग अलग चीजों पे। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने ही पैसों पे इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, आप इसमें एसआईपी बना सकते हो, इसको एआईपी कहते हैं। आप डाल दो कि जब भी इथेरियम 10% गिरे, 5% गिरे, बिटकॉइन 5% गिरे, और वो अपने आप मेरे को ऑटोमेटिक बाय कर जाए। तो इतने सारे फीचर्स हैं और ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। मतलब $25 मिलियन का इसको फंडिंग मिला था फ्रॉम पीटर थिल, ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर, आप गूगल करके देख सकते हैं। सो इफ यू वांट यू कैन जस्ट यूज माय कोड, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन इन्वेस्ट इन इथेरियम। आप बोलेंगे इथेरियम 2 तो है ही नहीं, तो कैसे इन्वेस्ट करें इथेरियम 2 पे? भाई देखो, इथेरियम 2 कोई नया कॉइन नहीं है, जैसे इथेरियम क्लासिक और इथेरियम अलग अलग कॉइन है, बिटकॉइन और बिटकॉइन कैश अलग अलग कॉइन है। ये ऐसा नहीं होगा इथेरियम 2,
इथेरियम के अपग्रेड को, ईथर के अपग्रेड को ही इथेरियम 2 कह रहे हैं। कोई नया कॉइन नहीं आएगा, उसी कॉइन का नाम इथेरियम 2.0 हो जाएगा। ये ऐसा होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक बिटकॉइन कैश और बिटकॉइन इथेरियम क्लासिक इथेरियम। ये हार्ड फोर्क नहीं हो रहा है। दिस नॉट अ हार्ड फोर्क जहां पे लोग पुरानी चेन पे भी काम करेंगे और न्यू चेन पे काम करेंगे। ये उसी चेन का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो डोंट थिंक कि इथेरियम 2 ढूंढना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए। यू हैव टू इन्वेस्ट इन इथेरियम ओनली राइट नाउ एंड सून इट इज गोइंग टू गिव अस अ वंडरफुल रिजल्ट्स। भाई आई थिंक $2,500 के आसपास चल रहा है, $2,500 $3,000 की इसी रेंज में चल रहा है। 4,500 के आसपास हाई लगा के आया है। और जैसे ही एक अब न्यूज आ गई ना कि अब रेडी है फेज 1, न्यूज आ गई कि अब इथेरियम 2 का काम आप बुलिश ब्रेकआउट देखो। आप देखो क्या ब्रेकआउट आता है क्रिप्टो करेंसीज में, आपको मालूम नहीं। अभी तो स्टॉक मार्केट भी गिरा हुआ है, सब कुछ गिरा, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इन्वेस्ट करने का, स्टॉक मार्केट में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी। तो आई वांट यू टू यूज योर ओन डिसीजन मेकिंग पावर, यूज करें अपना, और बिल्कुल जो अच्छा लगता है उस पर इन्वेस्ट करें, ठीक है। चलो गाइस, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। और अगर आप चाहते हो मैं एनएफटीज क्या होते हैं, मेटावर्स क्या होता है, वेब 3.0 क्या होता है, इन तरीके की नई टेक्नोलॉजी पे वीडियो बनाऊं, देखो वैसे तो YouTube भरा है कंटेंट से ना, हर चीज पे वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हो, क्योंकि आपको मेरा बात करने का तरीका सिंपल लगता है, आई वॉन्ट यू टू कॉमेंट नाइसली कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, एंड वाई यू वॉन्ट टू नो अबाउट दिस। कॉमेंट करके बात करें, मेरे को बताएं, तो मैं बनाना चालू करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आया, मतलब मैंने देखो बहुत बड़ा कंसेप्ट, पता नहीं 15-20 मिनट का, 30 मिनट का वीडियो बना होगा, एक बार में बैठ के आपको बता दिया, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको बताने में। बट अगर मैं बता पाया तो वीडियो लाइक कर देना। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करते हो, तो व्यूज वर्सेस लाइक्स का रेशियो मैं हमेशा देखता हूं। जब भी मुझे लाइक ज्यादा मिलते हैं मैं और मोटिवेट होता हूं। मैं आज सुबह से शाम बहुत सारे मैं व्लॉग्स भी शूट किए मैंने आज, वो भी सुन, बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए हर चैनल पे, बूमिंग बुल्स पे भी, अनीश सिंह ठाकुर पे भी। थका हुआ हूं फिर भी मैं बैठ करके बना रहा हूं, क्योंकि मेरे को आपका जो एक रिस्पॉन्स मिलता है बहुत अच्छा लगता है। वी आर सून अबाउट टू टच 1 मिलियन। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दैट। स्टूडियो बना रहे हैं, बहुत सारे अपग्रेड्स कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपको आने वाले किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।